हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जी हाँ, ये वही स्टॉक है जो अभी अभी लिस्ट हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्री में से निकला है। इसका पुराना नाम रिलायंस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था। अब जो जीएफएसएल नाम है, सबसे पहले जो कंपनी बनी थी वो जुलाई 22 1999 को बनी थी। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था। रिलायंस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से रिलायंस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कर दिया गया था जनवरी 14 2002 को। उसके बाद अगेन दोबारा कंपनी का नाम चेंज किया गया। अब इसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो जुलाई 25 2023 को इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 19 जुलाई को जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स थे उनको ये 1:1 की रेशो में अलॉट हुए हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यदि आपके पास रिलायंस के 100 शेयर थे 19 जुलाई को, तो आपको जीएफएसएल के भी 100 शेयर्स अलॉट हो गए हैं। अब कई लोग पूछेंगे कि क्यों दिए कंपनी ने, कंपनी क्यों फ्री में दे रही है। उसका रीज़न ये है कि जीएफएसएल कंपनी जो है रिलायंस की ही कंपनी है, उसी में से निकली थी, उसी ने फाइनेंस किए थे इसको, कंपनी को बनाने में। तो जो रिलायंस का मालिक है वही जीएफएसएल का है, इसलिए उसने कंपनी को दिए। 20 तारीख को प्री लिस्टिंग में, मतलब लिस्टिंग से पहले, इसकी वैल्यू 261 रुपये 85 पैसे फाइनल हुई थी, जो ब्रोकरेज कंपनियों की अनुमान से ज़्यादा थी। ब्रोकरेज कंपनियाँ 225 रुपये का लगा रही थी अनुमान, और लिस्टिंग 265 रुपये पर हुई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 10 दिन तक ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ही काम करेगा। मतलब आपको यदि ये ख़रीदना है तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यदि आपने इसको सेल किया तो डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी, आपके पास होने चाहिए वो शेयर। इंट्राडे अलाउड नहीं है इस स्टॉक के अंदर 10 दिनों तक। कंपनी के शेयरों को 23 अगस्त को निफ्टी और सेंसेक्स में से बाहर किया जाना था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी और सेंसेक्स में वेट रखती है। ये नया था, इसलिए इसको नहीं रख सकते थे, बाहर करना था। बीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी करके बताया कि यदि जीएफएसएल अगले 2 दिनों तक लोअर सर्किट लगता है तो इसकी रिमूवल की डेट 3 दिन और एक्सटेंड कर जाएगी। जो मेन 28 अगस्त का दिन आप नोट कर लीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम है, जिसमें जियो फाइनेंशियल के काम का, बिजनेस स्ट्रेटजी का खुलासा हो सकता है। वो बता सकते हैं कि क्या काम है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस है वो 214 रुपये 50 पैसे है। आप ये समझिए कि उस दिन ये डाउन सर्किट पे ओपन हुआ था, 202 रुपये 80 पैसे डाउन सर्किट था। उसके बाद ये ट्रेड ओपन हुआ और 224 रुपये 10 पैसे अपर सर्किट भी टच किया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के यदि मैं बिज़नेस की बात करूं तो इसके बिज़नेस में जो सोर्सेज हैं, न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ये रिटेल लैंडिंग करेगी, रिटेल को लोन देगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ करेगी, इंश्योरेंस में भी आएगी ये, और डिजिटल पेमेंट के अंदर भी आएगी। अब ब्लैक रॉक का नाम आया तो ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एग्रीमेंट किया है जॉइंट वेंचर के इंडिया की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आने का। मतलब ये आने वाले टाइम में अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकती है। दुनिया की बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है मैक्वेरी, जिसने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मार्केट के ग्रोथ के मामले में पेटीएम और फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अब ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो ब्लैक रॉक की न्यूज़ आ रही है कि रिटर्न्स टू इंडिया। ये पहले डीएसपी के साथ मिल के, डीएसपी ब्लैक रॉक के साथ मिल के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करते थे। उसके बाद डीएसपी ने अपना स्टेक 40% था ब्लैक रॉक का, वो ख़रीद लिया था, और टोटल का टोटल स्टेक इंडिया में डीएसपी का हो गया, ब्लैक रॉक एग्जिट कर गया था। ब्लैक रॉक 1988 में न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर बनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती रही और नंबर 1 पर आ गई। बहुत टाइम से ये नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में एसेट मैनेजमेंट संभालने के मामले में। ये देखिए, ब्लैक रॉक 9.4 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर का एसेट संभालती है पूरी दुनिया में। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया की इकनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की है और ये 9.4 ट्रिलियन डॉलर का एसेट संभालती है। मतलब इंडिया जैसी इकनॉमी कंपनी के 3 देश मिलकर जितनी
फंडिंग करते हैं उतना ये मैनेजमेंट संभालती है। यदि मैं इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास जो एसेट्स हैं वो $500 billion हैं, ओनली $500 billion। और इसके पास $9.4 ट्रिलियन। इससे आप समझिए कि कितना बड़ा ग्रुप है जिसके साथ जियो ने एग्रीमेंट किया है। और ख़बर ये भी है कि इन्होंने जल्दी ही लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। उसको देखकर लगता है कि आने वाले 2025-28 में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कंपनी की वर्थ क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी और क्या इसके फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट्स हैं। स्काई इज़ द लिमिट। मुझे ये लगता है दोस्तों कि आपको ये अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री 2005 में परचेज़ किए होंगे, आज उनकी वैल्यू क्या होगी, वही आपको मौका एक बार दोबारा मिल रहा है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुड़ने का। अभी सिर्फ ये स्टार्ट हुई है कंपनी, आगे बहुत फ्यूचर है, बहुत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। मुकेश अंबानी जी का साथ है, तो मैं यही कहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।